आइए आज हम लोग टाइप 2 पढ़ते हैं, चैप्टर रियल नंबर, जिसका रिवीजन करवा रहे हैं। एक्सरसाइज 1A का ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने टाइप 1 में आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया था, लेकिन इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फर्स्ट ऑफ आपसे 1190 एंड 1445 का एसए पूछ रहा है, और सेकंड है कि 1190 और 1445 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और थर्ड एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। तो आइए हम लोग पढ़े थे फ्रॉम लेमा ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। आर का वैल्यू क्या होता है? 0 से लेस देन एंड इक्वल टू। आर का वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस देन बी होता है। अब बताइए 1190 और 1445 का एससीएफ फाइंड करते हैं। 1 टाइम्स लगेगा 1190, ये सब्ट्रैक्ट होकर हो गया 255। अब यहाँ डिवीज़न नहीं होगा तो इसको यहाँ पे राइट करेंगे और इसको 4 टाइम्स लगाते हैं। तो 4 टाइम्स लगाएंगे तो क्या होगा? 1020, और यहाँ सब्ट्रैक्शन होकर 170 हो गया। अब 170 को फिर 255 में करेंगे तो 1 टाइम्स लगा, तो 1 टाइम्स 170 तो 85 आया। अब 85 से 170 में लगाएं तो 2 टाइम्स 170, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इट मीन से CF क्या हो गया? 85। टाइप 1 में भी पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन, और इसी को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में राइट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने राइट किया, ये हो गया ए बी और ए क्यू, और ए क्या हो जाता है? आर, रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप के लिए। सिमिलरली सेकेंड स्टेप के लिए ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। तो उसी को राइट करते हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 1445 इज इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस 255। आर डज नॉट इजकल टू 0। सेकेंड स्टेप को उसी तरह हमने राइट किया, थर्ड स्टेप को उसी तरह हमने राइट किया, और फोर्थ स्टेप को उसी तरह हमने राइट किया। यहाँ आर इजकल टू 0 हो गया, तो आपको पता है कि डिवाइजर क्या हो जाता है उसका? एसीएफ हो जाता है। तो एसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445 इज इक्वल टू क्या हो गया? 85। ये आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम स्टेप थर्ड से चलते हैं। अब कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। देखिए जो एसीएफ आता है, जो एसीएफ आएगा उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। तो इसका एसीएफ क्या है? 85। तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं? 85 को हम फोर्थ स्टेप से भी वैल्यू डाल सकते हैं, और 85 का वैल्यू हम थर्ड स्टेप से भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है कि फोर्थ से अगर 85 का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए स्टेप थर्ड से ही 85 का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए, तो 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 85 देखिए यहाँ लिखे 85 इज इक्वल टू, तो 85 ये प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो देखिए 255 माइनस 170 इंटू 1 हो गया फ्रॉम स्टेप थर्ड। अब ध्यान दीजिए, हमको इसी तरह स्टेप एक्सटेंड करते रहना, आगे जाना, और इसको 1445 और 1190 में क्या करना है? एक्सप्रेस कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 200 ये तो हो गया। अब बताइए 170 इंटू 1 इंटू करके लिखो या ना लिखो, कोई भी नंबर में इंटू 1 हिडन होता है। तो देखिए 255 माइनस, अब देखिए 170 का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो 170 का वैल्यू हम क्या से? स्टेप सेकेंड से पुट करेंगे इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे 170 का वैल्यू मैंने पुट किया, तो ये तो साइन माइनस है, माइनस दिया, और ब्रैकेट में 170 का वैल्यू पुट किया। तो 170 का वैल्यू क्या होगा? ये प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 1190 माइनस 255 इंटू 4। तो देखिए इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया 1190 माइनस 255 इंटू 4। अब इंटू 1 है तो नो प्रॉब्लम, 1 से मल्टीप्लाई की सीम होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इक्वल टू क्या हो गया? 85 फ्रॉम स्टेप सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस से ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, इक्वल टू 85। अब यहाँ सेट करते हैं। देखिए इस स्टेप और इस स्टेप में देखिए क्या कॉमन जा रहा है? 255। आपको पता है कोई भी नंबर के साथ 1 हिडन होता है,
तो 255 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हुआ 1 और यहाँ क्या हो गया +4 और यह माइनस हो गया 11 एंड 90 इक्वल टू 85। 4 और 1 क्या हो गया 5 इंटू हो गया माइनस 11 एंड 90 इक्वल टू 85। आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि 255 का वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 255, एक बार स्टेप को मैं और रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे 255 इंटू 5 माइनस 1190 इज इक्वल टू 85। अब देखिए इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं। 1190 तो मेरा आ गया, अब हमको लाना है 1445। तो कैसे सेट करेंगे, देखिए इसका वैल्यू हम कहाँ से पुट करते हैं। देखिए 255 का वैल्यू हम पुट करते हैं स्टेप फर्स्ट से। देखिए 255 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 1445 माइनस 1190 इक्वल टू क्या हो गया 255। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। तो यहाँ देखिएगा 255 का वैल्यू अभी मैंने बताया, क्या बताया ध्यान दीजिएगा 1445 ए प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, यानी 1445 माइनस 1190। तो यहाँ हम लोग पुट किया 255 का वैल्यू और इंटू क्या हो गया 5 माइनस 1190 इक्वल टू 85 फ्रॉम स्टेप फर्स्ट। अब देखिए अब इससे इसे इंटू करेंगे तो इंटू में ही रखेंगे, क्योंकि 1445 इंटू 5 कर देंगे तो 1445 में एक्सप्रेस नहीं शो करेगा, तो इंटू नहीं करेंगे, इंटू के फॉर्म में लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190 इज इक्वल टू 85। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए इसको इसी तरह मैंने राइट किया। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो इंटू में 1 हिडन होता है, तो दोनों में कॉमन है 1190 माइनस 1190 कॉमन लिया, माइनस लिया कॉमन तो +5 हो गया और यहाँ माइनस कॉमन लिया तब +1 हिडन हो गया। अब 5 + 1 क्या हो गया 6 हो गया। इसी तरह हमने राइट किया। अब ध्यान दोगे तो इसको इसी तरह मैंने राइट किया। यहाँ देखो ए माइनस था तो प्लस के फॉर्म में, चूँकि प्लस के फॉर्म में लाना है हमको तो प्लस कर देंगे तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, -6 हो जाएगा इक्वल टू 85। अब इसको हमने इस तरफ राइट किया, इसको हमने इस तरफ राइट किया इक्वल टू 85। अब देखिए 1190 इंटू एम की जगह क्या हो गया -6 प्लस 1445 इंटू एन, तो एन की जगह क्या हो गया 6 5। यही आपका आंसर हो गया, एक्सप्रेस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए।